लोग शहर में आकर बड़े व्यवसाय कर लेते, बड़ी नौकरियां कर लेते, घर बना लेते हैं, उनके लिए एक साहित्यकार ने लिखा है कि हो सके तो गांव का घर न बेच, न जाने कब फिर लौट कर आना पड़े। तो गांव के घर की बड़ी महत्ता आज समझ में आई होगी लोगों को, जो लोग शहरों में रहते हैं। लेकिन चूंकि हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे हमारी व्यक्तिगत नहीं लेकिन उनकी सरकार की बातें यहाँ होंगी। 4 साल में इस सरकार ने इतना बेमिसाल काम किया है कि आदमी तो आदमी अब 100 नदी में तैर कर चिल्ला रहे हैं कि साहब हमारा ये हस्र कर दिया। मुर्दे शमशान में बतियाते हैं कि साहब अगर ये 15 लाख और अच्छे दिनों के चक्कर में न पड़े होते तो शायद आज 20-30 साल और जी लेते। लेकिन साहब इन लोगों ने तो ऐसा स्थिति की कि न अस्पताल में जगह मिली, न शमशान में मिली, नदी में तैर रहे हैं। अगर नदी में लाशें तैर रही हैं तो बीजेपी क्या इस बात को बताएगी कि साहब ये विदेशी लोगों की लाशें हैं कि हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के लोगों की लाशें हैं? ये अफवाह है या सच्चाई है? और कौन अपने परिवार के सदस्य को नदी में फेंक आता है, कैसी मजबूरी में फेंक आता है, उस पर ये कोई चर्चा नहीं करेगी। गांव में लोगों के बदन बुखार से तप रहे हैं, संसाधनों का अभाव है, इनके CSC PSC पर संसाधनों का अभाव है। अगर सिद्धार्थनगर में हमारा रिपोर्टर कोई सही चीज दिखाता है तो उसके साथ मारपीट करते हैं इनके पार्टी के नेता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अधिनायकवाद है वो स्वरूप इस सरकार में आप देख सकते हैं, और कितना अहंकार है बीजेपी के नेताओं में कि वो अपने खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन वक्त आने पर जनता हर चीज का जवाब देगी। और आज मैं फिर कहूंगा कि वो जुल्म दूसरों पर मत करो जो खुद न सह सको, क्योंकि वक्त आपका भी आएगा और सरकारें बदलती रहती हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि मीडिया को स्वतंत्रता पूर्वक उसका काम करने दिया जाए। अब ये चाहते हैं कि खाली हम इनका भोपू बजावें, सब अच्छा अच्छा बताएं, तो साहब ये आलोचना नहीं होगी। तब कहा जाएगा साहब ये बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छा पत्रकारिता करते हैं और जर्नलिज्म के बड़े उच्च कोटि के शिखर को छू रहे हैं। हम निम्न कोटि के लोग सही, लेकिन हम जनमानस के गांव के गरीब की बात टीवी पर कब आती थी? कोई सुनता ही नहीं था, क्योंकि सब TRP से जुड़ा हुआ मामला था। आज आपने जो संकल्प लेकर गांव की तस्वीर दिखाई लोगों को, आज ये सच्चाई लोगों के मन में है, लोग चर्चा करते हैं। भाई ये किसान सम्मान निधि योजना से 2-2 हजार देके कितना लोगों का मुंह बंद रखोगे? अरे लोगों को तो फीस तो देनी पड़ रही स्कूल की ना, उस पर तो आपने कुछ किया नहीं। लोगों के पास रोजगार है नहीं। अच्छा, निकलना हमारी आपकी मजबूरी है, कामकाजी लोगों की, और सरकार रोज महंगाई बढ़ा रही, तेल के दाम बढ़ा रही है, तो ये तोहफा किसको दिया जा रहा है? लॉकडाउन में वैसे कम लोग निकलते हैं, मजबूरी में निकलते हैं। देखिए एक चीज तो बहुत साफ है ब्रजेश जी कि जो अव्यवस्था है सरकारी तंत्र की, ये एक निर्मम चक्की है। अभी ये दूसरों को पीस रही है तो बीजेपी के लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। इनके अपने तमाम लोग भी पीस गए, तमाम इनके देवतुल्य कार्यकर्ता भी इस चक्की में पीसे जा रहे हैं। और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण भवानी सिंह की स्थिति है, जिनकी मौत हैदराबाद में हुई और उनको उत्तर प्रदेश से ले जाया गया। क्यों ले जाना पड़ा यूपी से बाहर उनको, अगर समुचित इलाज की व्यवस्था थी? संघ के बहुत बड़े नेता थे। तो बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में कैसे चल रहा है? अब ये कह रहे हैं भाई कि नदी में 100 न फेंको, प्रधान 5000 रुपया दे जो मर जाए। और प्रधान कह रहा है न खाता न बही न शपथ हुआ न हमारे नाम पर खाता है, हम कहां से चेक काट दे 5000 का? और किसको जेल ले जाके दे आवा जब हर जगह प्रशासक बैठा है गांव गांव में? ये कैसा फरमान जारी हो रहे हैं? एक बीजेपी के विधायक ने आज ट्वीट किया कि उनके पिता किसान कल्याण निधि का 2000 रुपया लेते हैं। भाई गरीबी तो है ही है बीजेपी के नेताओं के पास। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट था और गंगा मित्र जो ये नियुक्त थे, ये जो लाशें बहाई जा रही जिलों जिलों में, इन्होंने सरकार को सूचना क्यों नहीं दी? वैलिड पॉइंट। ये बात सरकार को उन लोगों से पूछनी चाहिए, अपने कर्मचारियों से। गंगा मित्र कहाँ गए? गंगा मित्र आपके कहाँ गए? सरकार इतना अहंकार हो जाए कि विपक्षी नेताओं पर मुकदमा ला दो, जो बोले उस पर मुकदमा ला दिए। सूर्य प्रताप सिंह को तो इन लोगों ने सबसे कमजोर पा लिया है कि रोज मुकदमा ठोक दो IP। तो ये अहंकार जो है ये देवतुल्य कार्यकर्ताओं के काम नहीं आ रहा है, ये नेताओं के काम नहीं आ रहा है। ये कहाँ जाएगा, कहाँ ठहरेगा? अब उत्तर प्रदेश में 7-8 महीने से ज्यादा विधानसभा का चुनाव नहीं है, वेंटिलेटर है अस्पतालों में जिलों
स्कूलों में, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है, सड़ रहे हैं और ये दावे कर रहे हैं साहब हमारी आलोचना न करो। तो भाई ठीक है, जिनके पिता मर गए, जिनकी माँ मर गई, जो बच्चे अनाथ हो गए, उनके आंसू न पोंछा जाए, उनको न दिखाया जाए, तो काहे के लिए फिर ये टीवी चैनल सब बंद करवा दे, अखबार पेपर। जब वोट मांगने जाते हैं तो गरीबी की ये दुहाई देते हैं बड़े बड़े, और आज गरीबों की आवाज सुनने तैयार नहीं। आप कह रहे हो कि खत्म करो, आज ऐसी बात से खत्म करूंगा कि जो उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग सुन रहे हैं वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कितनी भयावह, कि न जाने कितने बच्चों के मम्मी पापा छूट गए और किनकी गोद में लेट के बच्चे अब अपना मन बहलाएंगे। टूट गए वो सभी खिलौने जो पापा ले आए थे और मम्मी झूठ बोलती हैं कि पापा जल्दी आएंगे। माँ जिसके सिर पर थपकी देकर बच्चे को रोज सुलाती थी, उसको आज माँ के बिना आंखों में कैसे सपने आएंगे। और हर होली दिवाली उनको कौन मिठाई लाएगा, ईद दशहरे के मेले में अब वो किसके संग जाएंगे। और तुम क्या जानो बच्चों की आंखों में कितने सपने थे, अब आंखों के सपने वो किसको दिखलाने जाएंगे। और जिनके मम्मी पापा खो गए उनको कौन पढ़ाएगा, वे अपने मन की बातें अब किससे कहने जाएंगे। बहुत भावुक कविता है वीरेंद्र, और आपने लोगों के दर्द को शब्द दिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। इसलिए कहा गया है कि मुंह पे मास्क लगाओ, मुंह बंद रखो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।